सौम्य व्यक्तित्व वाले राजीव गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उनकी मां और देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को रिकॉर्ड बहुमत भी मिला था। अपने कार्यकाल में उन्होंने नौकरशाही में सुधार लाने और देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए कई कदम उठाए थे। राजीव गांधी को देश में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति का जनक भी माना जाता है। 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के प्रपौत्र और इंदिरा गांधी के इस बेटे को राजनीति विरासत में मिली थी। राजीव गांधी और उनके छोटे भाई संजय गांधी की शिक्षा दीक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल में हुई थी। इसके बाद राजीव गांधी ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज में दाखिला लिया तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा राजीव कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर भी थे। भारत वापस आने के बाद उन्होंने काफी समय तक इंडियन एयरलाइंस में बतौर पायलट अपनी सेवाएं दी। हालांकि उनका राजनीतिक करियर काफी लंबा नहीं रहा और 21 मई 1991 को मद्रास से करीब 30 मील दूर श्रीपेरुम्बदूर में हुई एक रैली के दौरान लिट्टे के उग्रवादियों ने उन पर आत्मघाती हमला कर हत्या कर दी। उनके निधन ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को भी झकझोर कर रख दिया। वर्ष 1987 में भी श्रीलंका में राजीव गांधी पर लिट्टे समर्थक एक नौसैनिक ने हमला किया था। इसका नाम विजिता रिहाना विजयमुनि था। यह हमला उस समय हुआ जब राजीव गांधी गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान जवानों की टुकड़ी के काफी निकट चले गए थे। उसी वक्त विजयमुनि ने अपनी राइफल की बट राजीव गांधी पर मारी। गनीमत रही कि उनके पीछे चल रहे सुरक्षाकर्मी ने समय रहते राजीव गांधी को धक्का देकर उनकी जान बचा ली और जवान पर काबू पा लिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर उसका कोर्ट मार्शल किया गया। राजीव गांधी श्रीलंका में शांति सेना भेजने के बाद वहां के दौरे पर गए थे। राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में श्रीलंका में शांति प्रयासों के लिए भारतीय सैन्य टुकड़ियों को भी वहां भेजा, लेकिन इसके नतीजे में वे खुद लिट्टे के निशाने पर आ गए। श्रीपेरुम्बदूर में रैली की गहमागहमी थी। राजीव गांधी के आने में देरी हो रही थी। बार बार ऐलान हो रहा था कि राजीव गांधी किसी भी वक्त रैली के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अब अपने अंजाम के बेहद करीब थी। 21 मई 1991 को रात तकरीबन 10:10 पर राजीव गांधी रैली स्थल पर पहुंचे। वे कार की अगली सीट पर बैठे थे और उन्होंने उतरते ही सबका अभिवादन किया। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उन्हें दूर रहने को कहा, पर राजीव गांधी ने उस महिला को रोकते हुए कहा कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि वो जनता को नहीं बल्कि अपनी मौत को पास बुला रहे हैं। कुछ दूरी पर आत्मघाती हमलावर धनु ने उन्हें माला पहनाई और तभी जब उनके पैर छूने के लिए झुकी तो एक धमाके ने वहां मौजूद सभी लोगों के चीथड़े हवा में उछाल दिए। इनमें राजीव गांधी भी शामिल थे। उनके शव की पहचान उनके जूते और उनकी घड़ी से की गई थी और देश ने अपना सबसे युवा प्रधानमंत्री खो दिया था।